हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 56 है, ठीक है। और इससे पहले हम 55 क्लासेसें कर चुके हैं और आज इस क्लास में पढ़ेंगे 15 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। तो यह था पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की ये कब से कब तक चली थी? तो यह चली थी 1974 से 1978 तक यह चली थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। ओके, हम बात करें पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से ली गई? तो पंचवर्षीय योजना यह ली गई है सोवियत संघ से, ठीक है। सोवियत संघ से पांचवी पंचवर्षीय योजना ली गई है, पंचवर्षीय योजना ली गई है। और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना ये चली थी 1951 से 1956 तक ये चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, माजुली नदी द्वीप डैश बेसिन की विशाल गतिशील नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। तो माजुली नदी द्वीप यह किस बेसिन की विशाल गतिशील नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है ब्रह्मपुत्र नदी का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे तिब्बत में, तो तिब्बत में से कहा जाता है यारलुंग तशंगपो या सांगपो, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश में से कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। फिर बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में से कहा जाता है जमुना, ठीक है। और इसे लाल नदी भी कहा जाता है, ठीक है। लाल नदी भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके, फिर बात करें गंगा नदी कहाँ से निकलती? तो यह निकलती हिमालय की कैलाश पर्वत श्रृंखला के गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। फिर बात करें यमुना नदी, तो यह निकलती है हिमालय के कैलाश पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है, ठीक है। फिर गोदावरी ये कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से यह नदी निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी यह गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ओके, ठीक है। और गोदावरी नदी इसे किन नामों से जाना जाता? तो इसे दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा, इन नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है, गोदावरी नदी को। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है धारावाही लंबे परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो धारावाही लंबे परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है परिनालिका के अंदर एक समान। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जब लवण जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर एक गैस एक्स बनती है जो जलती हुई तीलियां के पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। तो एक्स, ये गैस एक्स है, तो एक्स गैस है, तो ये है H2 हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन बी H2। नेक्स्ट है मार्च 2022 में एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिकों ने यूरिया के इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से डैश के ऊर्जा कुशल उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट सिस्टम तैयार किया। तो मार्च 2022 में एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिकों ने यूरिया के इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से डैश की ऊर्जा कुशल उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट सिस्टम तैयार किया। तो ये किया था इन्होंने हाइड्रोजन की ऊर्जा कुशल उत्पादन के लिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण का परावर्तित किरण। तो एक अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण का परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गर्मियों में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय चलने वाली तेज झोंकेदार गर्म शुष्क हवाओं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो गर्मियों में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय चलने वाली तेज झोंकेदार गर्म शुष्क हवाओं को लू के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी लू। नेक्स्ट है राजस्थान की डैश योजना IPE ग्लोबल के सहयोग से शुरू की गई थी जो राज्य के ग्रामीण लड़कियों को माध्यमिक स्तर पर नामांकित करके छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती है। तो राजस्थान की कौन सी योजना थी? तो ये थी उड़ान। राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ान। नेक्स्ट है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह विक्षेपण से गुजरता है, विचलन का कोण है। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह विक्षेपण से गुजरता है और विचलन का कोण तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सा आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के बीच निम्नलिखित में से कौन से आबंध बनते हैं? तो यह बनते हैं सह संयोजक आबंध। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय यह वर्धा में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी वर्धा। ओके, नेक्स्ट है अनैच्छिक पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अनैच्छिक पेशियों के बारे में कथन कौन सा गलत है? पहला है कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, आशाखित और एक केंद्रीय होती हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है। फिर है इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, तो ये सही है। फिर है ये पेशियां एकांतर प्रकाश और गहरे बैंड दिखाती हैं, तो ये भी सही है। फिर है ये ज़्यादातर हड्डियों से जुड़ी होती है, तो ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन है ऑप्शन ए अनिच्छिक पेशियों के बारे में कि कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, आशाखित और एक केंद्रीय होती हैं। ओके, नेक्स्ट है मंत्री परिषद डैश का नेतृत्व करता है? तो मंत्री परिषद यह प्रधानमंत्री का नेतृत्व करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व एक सरपंच ही करता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी एक। नेक्स्ट है डैश पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भूमि का केंद्रीय विस्तार है। तो डैश पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भूमि का केंद्रीय विस्तार
ये कन्नड़ मैदान, ठीक है, कन्नड़ मैदान पश्चिमी तट पर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो ये है सीजियम। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अभिषेक वर्मा ने 2021 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल में जीता? तो अभिषेक वर्मा ने 2021 का अर्जुन पुरस्कार यह निशानेबाजी में जीता। राइट आंसर ऑप्शन ए, निशानेबाजी। नेक्स्ट है, एक विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो किसको परिवर्तित करता है? तो एक विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4 में 10 मौलिक कर्तव्यों को डैश में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जब एथेनॉल अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो जब एथेनॉल अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद एथेनोइक अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, एथेनोइक अम्ल। CH3COOH ये इसका रासायनिक सूत्र है। ओके। नेक्स्ट, भारत के इतिहास में वर्ष 1756 में कालागार ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो भारत के इतिहास में वर्ष 1756 में कालागार या ब्लैक होल की घटना ये घटित हुई थी कलकत्ता में। राइट आंसर ऑप्शन बी, कलकत्ता। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में अपशिष्ट उत्पाद कहाँ संचित होते हैं? तो पादप कोशिका में अपशिष्ट उत्पाद संचित होते हैं रिक्तिकाएं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत IIT रुड़की में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिज़ाइन और स्थापित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम गंगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा चेम उत्सव या हार्वेस्ट दावत एक कृतज्ञता अनुष्ठान जिसमें किसान देवताओं से निरंतर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं? संबंधित उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन सा चेम उत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गोवा में। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन करती है? तो कौन सी अभिक्रिया है जो कि उत्पादों के निर्माण के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन करती है? तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आज जैव निम्नीकरण में क्या अभिप्राय है? तो आज जैव निम्नीकरण से अभिप्राय है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विदेशी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नगद अनुदान सहायता डैश का एक हिस्सा है। तो विदेशी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नगद अनुदान सहायता ये किसका हिस्सा है? तो ये है राजस्व प्राप्ति का एक हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं किसको बचाना चाहती थीं? तो 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं यह एक नवीकरणीय संसाधन को बचाना चाहती थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है। तो लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है तो स्टार्च। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टार। नेक्स्ट है, अरबारी वन किसमें स्थित है? तो अरबारी वन यह स्थित है मिदनापुर में। राइट आंसर ऑप्शन ए, मिदनापुर। नेक्स्ट है, पौधों में जल के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका है? तो पौधों में जल के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन की भूमिका है यह जल के विसरण को बढ़ावा देती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
वह अम्ल और क्षार कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं? तो वह अम्ल और क्षार कौन से हैं जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं? तो ये है H2SO3 और NaOH। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मौजूद है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर मौजूद है? तो यह मौजूद है बाघ। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? तो भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है संत थॉमस को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संत थॉमस। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।